हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों से और कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा अपडेट्स है और वो है एनपीएस को लेकर। तो एनपीएस के जो भी पूर्व अंशदाता थे, यानी जो एनपीएस हमारा करता था, और हम अभी कई कर्मचारियों को देख रहे हैं कि 25% जो राशि है 25% वो भी निकाल रहे हैं। इसी के संबंध में अब निदेशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा ये 27 जुलाई का ये ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें बैंक डिटेल को लेकर अपडेशन का कार्य से संबंधित जानकारी दी गई है। तो राज्य के पूर्व एनपीएस अंशदाता जो एनएसडीएल पोर्टल पर बैंक डिटेल अपडेट कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एनपीएस की राशि निकालने से पहले आपकी बैंक डिटेल अपडेट होनी जरूरी है। और इसको लेकर कई कर्मचारी जो है एनपीएस की पैसे निकाल रहे हैं 25% राशि, और इसके लिए बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए जो है आगे डिटेल ऑनलाइन फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन पहले वो जो ऑनलाइन फॉरवर्ड होती है उससे पहले जिला कार्यालय में इसको है ऑथोराइज किया जाता है, उसके पश्चात ही अपडेट होती है। इसी के संबंध में राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का क्या कहना है, वो जरूरी जानकारी है सभी के लिए, कर्मचारियों के लिए, एनएसडीएल पोर्टल से संबंधित और एनपीएस अंशदाताओं के संबंध में जो पूर्व के अंशदाता थे। तो उन्होंने कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों पर पूर्व में एनपीएस लागू थी, उनके द्वारा प्राण नंबर जो होते हैं उसमें बैंक डिटेल अपडेट कराए जाने के लिए एनएसडीएल पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है ऑनलाइन रिक्वेस्ट, जिससे विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत डीटीओ की भूमिका निभाते हुए ऑथोराइज करना पड़ता है। यानी वर्तमान में कई कर्मचारी जो है 25% राशि निकाल रहे हैं, और ऐसे में उन्हें जो बैंक डिटेल भी अपडेट करनी पड़ती है, और इसको लेकर वो जो है बैंक डिटेल अपडेट कर रहे हैं। ऐसे में एनएसडीएल पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में ये जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही है जिला अधिकारियों को, और जिला अधिकारी के द्वारा क्या होता है कि एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत डीटीओ की भूमिका निभाते हुए उनको ऑथोराइज करना पड़ता है। तत्पश्चात जो सब्सक्राइबर होता है, यानी कर्मचारी जो होता है, अपनी प्राण डिटेल जो भी रिक्वेस्ट प्राण के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके पश्चात सब्सक्राइबर द्वारा जो भी रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजी जाती है उस रिक्वेस्ट में एनएसडीएल पोर्टल पर अपडेट होती है। यानी ये कार्य जो होता है ऑनलाइन बैंक डिटेल अपडेट करने का, वो सब्सक्राइबर के थ्रू, प्राण नंबर के थ्रू होता है, और ये रिक्वेस्ट जिला अधिकारियों के पास भी जाती है। वहाँ से उनकी भूमिका ये है कि वो ऑथोराइज करते हैं, तो आगे नेशनल स्तर पर यानी एनएसडीएल जो पोर्टल उस पर अपडेट होती है। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, किंतु पीएफआरडीए द्वारा नोडल विभाग से ऑथोराइजेशन करवाया जाता है। यानी ये तो ऑनलाइन प्रक्रिया है कि आपकी बैंक डिटेल अपडेट हो जाती है, लेकिन जिला अधिकारी का भी रोल है, वो भी अपडेट करते हैं। ऐसे में विभाग द्वारा सब्सक्राइबर द्वारा ऑनलाइन रिक्वेस्ट को ऑथोराइज किए जाने की कार्रवाई को समाप्त करके ऑटो अप्रूवल की प्रक्रिया अपनाने हेतु कार्यालय के पत्र दिनांक 9/6/2022 पीएफआरडीए को अनुरोध किया जा चुका है। यानी बीच की जो भूमिका है जिले की, वो हटाने के लिए सरकार ने किया था कि ऑनलाइन जो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट देता था उसको ऑनलाइन ही अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन पीएफआरडीए जो सेंट्रल लेवल का जो ऑथोराइजेशन जो प्राधिकरण है उससे अनुरोध किया था, प्रति संलग्न है, किंतु इस संबंध में पीएफआरडीए द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे विभाग के जिला कार्यालयों पर इन दिनों अत्यधिक कार्यभार आ रहा है। यानी जिला स्तर पर उनको ऑथोराइज करना पड़ रहा है, ये कार्यभार ज़्यादा आ रहा है। पहले ये था कि सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि ये पीएफआरडीए ऑनलाइन ही उसको अप्रूव कर दे, लेकिन फिर भी जिला अधिकारियों से अप्रूव करवाया जाता है। इससे जिला कार्यालय पर अत्यधिक कार्यभार आ चुका है। दूसरी ओर यह भी सामने तथ्य ध्यान में आया है कि राज्य के एनपीएस सब्सक्राइबर अपनी बैंक डिटेल अपडेट करवाकर एनपीएस के तहत देय आंशिक आहरण जो होता है, जो अंशदाता के स्वयं के निजी अंशदान राशि का अधिकतम 25% होता है, इसके लिए एनएसडीएल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑटो प्रोसेस के तहत सीआरए से स्वीकृत हो जाता है। और हालांकि आंशिक आहरण स्वीकृति की प्रक्रिया में नोडल विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो दूसरी ओर ये भी ध्यान में आया है कि सभी जो बात आई है वही है, एनपीएस सब्सक्राइबर यानी कर्मचारी अपने जो भी आंशिक आहरण कर रहे हैं, अपने स्वयं के निजी अंशदान का 25% अधिकतम निकाल रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। ऑटो प्रोसेस होता है ये, तो इसमें किसी भी नोडल विभाग यानी जिला स्तर के अधिकारियों की भूमिका नहीं है। इस वजह से क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये ध्यान देने योग्य है कि राज्य के पूर्व के एनपीएस कर्मचारियों की बैंक डिटेल अपडेशन के संबंध में विभाग के सभी जिला कार्यालयों में अत्यधिक मात्रा में दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही रिक्वेस्ट से विभाग पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। यानी सभी कर्मचारी लगे हुए हैं पैसे निकालने में, इस वजह से जिला कार्यालय का जो है कार्यभार बढ़ गया है, क्योंकि उनको भी ऑथोराइज करना पड़ता है, फिर वो आगे फॉरवर्ड होती है। ऐसे में एनएसडीएल पोर्टल की धीमी गति के कारण कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। अतः एनएसडीएल पोर्टल पर विभाग के स्तर से एनपीएस अंशदाताओं के प्राण में बैंक डिटेल अपडेशन का कार्य किया जाए या नहीं, इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करें। ये आगे उन्होंने एनएसडीएल पोर्टल और सरकार से मांग की है कि पोर्टल धीमा चल रहा है, काफ़ी रोष है कर्मचारियों में। ऐसे में एनएसडीएल पोर्टल पर विभाग के स्तर से एनपीएस जो भी अंशदाता है उनके प्राण में बैंक डिटेल अपडेशन का कार्य किया जाए एनएसडीएल पोर्टल पर ही, या नहीं
जो भी है तो इस संबंध में समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान करने का श्रम करा, ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। क्योंकि अभी सभी कर्मचारी जो है अपनी एनपीएस निकाल रहे हैं और बैंक डिटेल अपडेट कर रहे हैं, इसी को लेकर ये स्पष्टीकरण दिया है। संयुक्त शासन सचिव को लिखा गया पत्र है वित्त बीमा विभाग शासन सचिव जयपुर निदेशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग का, कि राज्य के पूर्व के जो भी अंशदाता है एनपीएस के एनएसडीएल पर बैंक डिटेल अपडेट करने को लेकर ये कार्य करें, इसी को लेकर उन्होंने ये बात कही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप सभी के लिए भी जानने योग्य। धन्यवाद।